नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइट्स आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। 3 बार आरपीएससी मैथ्स टॉपर आप आज हम चर्चा करेंगे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड मैथ्स की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले तैयारी करने के लिए ज़रूरी है कि आपका बेसिक क्लियर हो, आपकी अप्रोच अच्छी हो और आप है ना सलीके से यानी आप जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, उसमें जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, वो सलीके से आपके दिमाग में सेट हो और उसको आप क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें। तो हमारे ऑनलाइन कोर्स में ऐसी क्या विशेषता है जो कि और कोर्स में आपको नहीं मिलेगी, जो हम चर्चा करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि ये जो विद्यासागर क्लासेस का आपको आइकन भी दिख रहा है, इस पे अपना फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड का कोर्स अवेलेबल है, जिसमें हमने सारी चीज़ें बेसिक से स्टार्ट करके हाई लेवल तक। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपको कई चीज़ें रटने की बजाय समझने को मिलेंगी। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट है, आप देखोगे तो कॉन्सेप्ट रटने की बजाय आपको क्या करना मिलेगा, समझने को मिलेगा। आपका रटने वाला जो टाइम है ना, वो कम हो जाएगा। और अगर कोई बच्चा अगर किसी चीज़ को रटता है, उसकी बजाय अगर वो समझ के करता है, तो उसका रिवीज़न है ना, उसको 4 बार ना रिवीज़न करके 2 बार रिवीज़न में काम चल जाता है। तो पहली विशेषता तो अपने कोर्स की ये है कि हमने किसी भी कॉन्सेप्ट को रटने का प्रयास नहीं करवाया, उसको समझाने का प्रयास करवाया है। किस क्वेश्चन को किस प्रकार से अटेम्प्ट करना चाहिए, किस टॉपिक को किस प्रकार से अपने को सोल्व करना चाहिए, किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए क्या सबसे बढ़िया सिस्टम है उसको हम देख लेते हैं सबसे पहले। उससे पहले हम बता रहे हैं अभी ये होली पे आपके लिए ऑफर अवेलेबल है। आपको जो जितने भी कोर्स है मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, शिक्षा मनोविज्ञान, आईसीटी, शैक्षणिक प्रबंधन, मैथ्स एंड रीजनिंग, टेस्ट सीरीज जितने भी हैं, इन सब पे अभी ऑफर चल रहा है और आपको 50% ऑफर पे अवेलेबल है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप 9413573606 पर आप जेपी सर से सर का नाम भी जेपी सर है, जेपी सर से आप क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, फोन पे आप बात कर सकते हो। ठीक है। वरिष्ठ अध्यापक के जो फर्स्ट पेपर है उस पे भी 50% जो ऑफर चल रहा है, आप उसका आप लाभ उठा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अभी सेकंड ग्रेड। देखो, जब भी किसी कोर्स की चर्चा होती है तो उसकी तुलना हमेशा रिजल्ट से होती है या फिर आपको ये मानो कि उसमें से आपने कितना पढ़ा है, कितना प्राप्त है, उससे होती है। अभी हमने सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग 2024 का पेपर सॉल्यूशन डाला है यूट्यूब चैनल जेपी मैथ सॉल्यूशन। यूट्यूब चैनल है जेपी मैथ सॉल्यूशन। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे इस पेपर का आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको मेरी अप्रोच का आइडिया लग जाएगा कि मेरी अप्रोच किस टाइप से काम करती है। और उस अप्रोच के साथ अगर आपको क्या बेसिक्स और मिल गया, जो कि आपको इसमें सिलेबस में मिल रहा है, तो आपको बेसिक्स के साथ अगर अप्रोच का कॉम्बिनेशन मिल गया, तो आप किसी भी एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का इश्यू नहीं रहेगा। 2 चीज़ें होती हैं, मैंने जो स्टूडेंट हैं, किस टाइप से एग्जाम क्रैक करते हैं, किस टाइप से नहीं करते, उसमें हम ये चीज़ कहना चाहेंगे। देखो, पहला स्टूडेंट है इंटेलिजेंट। ठीक है, अगर कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसका सिलेक्शन करने के लिए उसको क्या ज़रूरत है पहले? देखो, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और वो किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहा है, ठीक है? अगर किसी स्कूल में पढ़ा रहा है या किसी कॉलेज में पढ़ा रहा है, तो मेरा ये मानना है कि उसके सिलेक्शन होने के चांस है ना बहुत कम होगी, 10% या 20%। जब अगर आप इंटेलिजेंट हो, स्कूल या कॉलेज में आप पढ़ा सकते हो, तो इसका मतलब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कैपेसिटी। अगर कोई व्यक्ति स्कूल कॉलेज में पढ़ा सकता है, तो इसका मतलब वो खुद उसको टॉपिक को पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूसरे को समझा सकता है। और जो बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है, वो एग्जाम भी क्लियर कर सकता है। लेकिन स्कूल कॉलेज में इश्यू क्या रहता है कि आप जो पढ़ा रहे हो ना, उस टाइप से नहीं तो आपको क्वेश्चन अटेंड करना होता है, नहीं आपको उतना उस पर टाइम देना होता है। अगर आप किसी टॉपिक को स्कूल या कॉलेज में 10 दिन में पढ़ा के अगर आप क्लियर कर दें, उसकी बजाय अगर आप एक पूरा दिन पढ़ के और आप खुद उसको क्लियर करेंगे, तो आपका क्या हो गया, 10 गुना आपका क्या हो गया, बेहतर रिजल्ट होने के चांस हो गए। तो इंटेलिजेंट बच्चा है, स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहा है, तो वो अपने पैर पे क्या मानो, मैं कहूंगा अपने पैर पे क्या करे, कुल्हाड़ी मारे। हो सकता है एक साल आपने पढ़ाया, आपको बेनिफिट मिला हो, दूसरे साल पढ़ाया तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिला हो, लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए ये चीज फायदेमंद नहीं होती मेरे हिसाब से। एग्जाम कैसे क्रैक होता है? एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे पहले होता है कि आप बेसिक पढ़ो। बेसिक पढ़ने के बाद में आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है। अब मैं बेसिक और प्रैक्टिस में दो चीज को भी ध्यान से मैं समझाना चाहूंगा। बेसिक आपका क्लियर होगा तो उसका फायदा क्या होगा कि आपको रिवीजन कम करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा बार बार। अगर आप एक चीज को रट रहे हो और उसको दोबारा आप रट रहे हो, तीसरी बार रट रहे हो, तो आपका रिवीजन की संख्या बढ़ जाती है। बेसिक क्लियर होगा तो आपका रिवीजन कम होगा। प्रैक्टिस किससे होती है? प्रैक्टिस होती है टेस्ट से। अगर आपने टेस्ट जितने ज्यादा टेस्ट दिए, उससे अच्छी प्रैक्टिस होगी। अच्छा, टेस्ट दिए और रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब आपका बेसिक कमजोर है या फिर उसको आपको अप्लाई करना नहीं आ रहा।
इसीलिए ऑनलाइन कोर्स को सोच समझ के लॉन्च किया गया। अच्छा, इस ऑनलाइन कोर्स की विशेषता क्या है? इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज़ फ्री मिलेगी। अगर आप फर्स्ट एड का कोर्स लेते हो तो आपको फर्स्ट एड की टेस्ट सीरीज़ फ्री मिलेगी। आप सेकंड ग्रेड का कोर्स लेते हो तो सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज़ आपको फ्री मिल रही है। आप जो भी कोर्स बच्चे ले चुके हैं उनको टेस्ट सीरीज़ फ्री में अवेलेबल है। साथ में क्या होना चाहिए? देखो, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाता हूँ कि मैं किस टाइप से चाहता हूँ कि बच्चा एग्ज़ाम क्रैक करे। वो सिंपल है, क्लियर है। वो आप खुद पे भी अप्लाई कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, कैसे भी। पहली बात क्या है? पहली चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चा एग्ज़ाम क्रैक करे, उसमें मेरा 20 साल से प्लस का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो आपको हेल्प करे। टीचिंग एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि भई मैंने बुक पढ़ दी और पढ़ा दी, ऐसा नहीं। टीचिंग एक्सपीरियंस का मतलब है कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, किस प्रकार से उस क्वेश्चन की अप्रोच होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप बेसिक को रट रहे हो उसकी बजाय मैं समझाऊँगा। इसको ऐसे नहीं रटा जाता, इसको इस टाइप से समझा जाता है। ऐसे आप समझोगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। इस चीज़ को आपको छोड़ के चलना है, इस चीज़ को आपको अप्रोच करना है। तीसरा, बेसिक पढ़ने के बाद में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 2 चीज़ें हैं। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 2 चीज़ें क्या हैं? एक आप बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एक आप शीट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है? मैं हमेशा कोशिश मेरी ये रहती है कि अगर बच्चा प्रैक्टिस करे तो बुक से प्रैक्टिस। बुक्स कैसे प्रैक्टिस करें? 11th-12th की मार्केट में बुक अवेलेबल है। अगर 11th-12th में मार्केट की कोई बुक आप लेते हो, जैसे इंग्लिश मीडियम का बच्चा अगर आर डी शर्मा लेता है, ठीक है? आर डी शर्मा लेता है। हिंदी मीडियम का बच्चा क्या करता है? हिंदी मीडियम का बच्चा अगर जेपीएच की अगर एक बार बुक लेता है, जेपीएच की, आईआईटी जेईई की बुक आती है 2 पार्ट में। आईआईटी जेईई की 2 पार्ट में बुक आती है। आईआईटी जेईई की 2 पार्ट में बुक आती है, उसको आपको ले खरीदना चाहिए और उसके क्वेश्चन क्या करने चाहिए? प्रैक्टिस करनी। अब मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, अगर आपने ये बुक परचेज़ कर लिया तो 100% क्वेश्चन्स है ना उसके आपको आने चाहिए। अगर आपने बुक परचेज़ कर ली तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप मान लो मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, तो आपको उस बुक से आप मैट्रिक्स के क्या कर लो, 200 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस सोल्व कर लो। 200 प्लस क्वेश्चन अगर आपने क्या कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो आपका क्या हो गया, वो चीज़ आपका प्रैक्टिस में आ गई कि ये क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे करना है, ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आया आपने इससे नहीं सोल्व हुआ तो एग्ज़ाम में भी नहीं होगा। मतलब आपको आइडिया लग जाएगा, अगर आप ना 250 क्वेश्चन सोल्व करते हो, आपने 50 छोड़ भी दिए तो आपको 250 क्वेश्चन आपके क्या हो गए, प्रैक्टिस हो गए। फिर क्या है, मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करी। मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, मैंने एक फर्स्ट यूनिट टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और एक सेकंड। मैं मेरे प्रत्येक स्टूडेंट को दोनों टेस्ट सीरीज़ देता हूँ। दोनों टेस्ट सीरीज़ देने का बेनिफिट क्या होता है? दोनों टेस्ट सीरीज़ देने का बेनिफिट ये हो रहता है कि बच्चा उस टॉपिक का 2 बार टेस्ट दे, उसका 2 बार रिवीजन हो जाए। तो देखो, कॉन्सेप्ट सिंपल सा छिपा हुआ है, हर टॉपिक में क्या है, पहली बात तो मेरे से बेसिक पढ़ा है, इसका मतलब बेसिक आपको थोड़ा रटना कम पड़ेगा। दूसरा, उसका आप क्या कर रहे हो, एक बार आप खुद पढ़ रहे हो, खुद पढ़ के और आपने क्या कर लिया, मान लो 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली मैट्रिक्स की, ठीक है? किस बुक से कर ली? आपकी जो इच्छा है उससे कर ली, ठीक है? उसके बाद में उसने मेरा एक टेस्ट दिया, मान लो सेकंड ग्रेड का टेस्ट पहले आ गया मेरा। सेकंड ग्रेड का टेस्ट दिया, सेकंड ग्रेड में मैंने 50 क्वेश्चन दिए मान लो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के, और उस 50 में से उसके 35 क्वेश्चन सही हो गए। अगर उसके 35 क्वेश्चन सही हो गए तो 35 क्वेश्चन का तो उसको आइडिया लग गया कि मैंने पढ़ा था वो 35 सही है। 15 क्वेश्चन मैंने उसको क्या कर दिए, ऐसे क्वेश्चन और दे दिए कि ये क्वेश्चन आपको और पढ़ने चाहिए। ये क्वेश्चन आपने पढ़े नहीं, या आपने पढ़ते टाइम लापरवाही की होगी, या आपने इनको ढंग से नहीं पढ़ा, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो 35 तो टेस्ट देने से पहले करेक्ट हो गए, 15 उसने अपने नोट्स में और ऐड कर लिए, उसके 50 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में इसका मतलब इस टाइम क्या हो गया, एक बार ऑनलाइन कोर्स में पढ़ लिया, एक बार उसने टेस्ट दिया, एक बार उसने खुद प्रैक्टिस की, उसका 3 बार रिवीजन हो गया। 1 महीने बाद में या 2 महीने बाद में वो अगर मान लो कोई एग्जाम देता है, उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता है, तो उसको पता चलता है कि अपनी कितनी तैयारी है। उसके बाद में किसी दूसरे टेस्ट में, फर्स्ट ग्रेड के बाद में सेकंड ग्रेड में नंबर आ जाता है, सेकंड ग्रेड के बाद में फर्स्ट ग्रेड में। तो मैंने टेस्ट को इस टाइप से शेड्यूल किया है कि वो पास-पास टेस्ट नहीं हो। और अगर पास-पास टेस्ट भी होते हैं तो मैं बच्चों को ये सजेस्ट करता हूँ कि एक टेस्ट देने के बाद में दूसरा टेस्ट कम से कम 1 महीने का आपको गैप होना चाहिए। इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि 1 महीने बाद में आप जब दोबारा रिवीजन करते हो तो कितने कम टाइम में रिवीजन कर पाते हो, और दोबारा जब 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आप उसमें से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। जब दोबारा क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा तो मैं क्या करूंगा, 15 क्वेश्चन तो पहले वाले रिपीट कर दूंगा, 35 क्वेश्चन मैं नए डाल दूंगा। 35 क्वेश्चन में मान लो कि उसने क्या कर दिया, 20 या 25 प्लस क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट कर दिए, 10 क्वेश्चन रह गए, तो 10 क्वेश्चन और वो प्रैक्टिस करके इस टाइप से 2 टेस्ट से वो बच्चा 70 से 80 क्वेश्चन ना मैट्रिक्स डिपार्टमेंट के आराम से तैयार हो जाएगा। अगर बच्चे के 70 से 80 क्वेश्चन टेस्ट से तैयार हो गए, उसने खुद ने तैयार किए हैं, 200 के करीब क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो उसको एग्जैक्ट आइडिया ना पता चल गया कि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मुझे ऐसे अटेम्प्ट करना है। और अगर फिर उसके बाद में वो अगर एग्जाम में पेपर देने जाता है तो 100% निश्चित है कि उसका एग्जाम में सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि जैसा भी क्वेश्चन आने की अप्रोच थी या जिस प्रकार का भी क्वेश्चन आना चाहिए, उन सब क्वेश्चंस को क्या किया है, हमने टेस्ट में डालने का प्रयास किया।
अच्छा, हमने क्या नहीं किया? देखो, किस टाइप के टेस्ट से नुकसान होता है, किस टाइप के टेस्ट से फ़ायदा होता है, वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे, अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ ले रहे हो, उसमें आपको क्या किया, क्लास में 20 क्वेश्चन करवाए, ठीक है? 20 क्वेश्चन क्लास के करवाए और आपको 20 क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चन क्लास के दे दिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपको करवा दिए और 30 के 30 क्वेश्चन आपको टेस्ट में दे दिए और 30 क्वेश्चन आपने टेस्ट में देने के बाद में आपने 30 के 30 सही कर दिए। तो बाद में आपको पता चलेगा कि ये तो अपन ने क्या कर लिया, ये तो पेपर देते टाइम पता चलेगा कि अपन ने तो गलत डिसीजन लिया। अगर आप टेस्ट दे रहे हो और टेस्ट में एज इट इज आपको क्लास का या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका अभ्यास नहीं हो रहा, पहली चीज। दूसरा, टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, तो इसका मतलब प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। अगर आपको 70-80 क्वेश्चन टेस्ट में मिल रहे हैं और आप अगर ना करते अगर 120 क्वेश्चन अलग से और सोल्व कर ले, तो 200 प्लस क्वेश्चन आपके मैट्रिक रिटमेंट के तैयार हो गए। आपको अच्छी अप्रोच मिल गई। आपको जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें आपको 50 क्वेश्चन मिल गए। इसका मतलब 200 प्लस क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से कम आपके पक्के अच्छे तरीके से तैयार हो गए। इसका फायदा मुझे कब पता चला? देखो, अभी पीछे जो मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, उस टेस्ट सीरीज में मैंने दिए थे 30 क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज में प्रत्येक टेस्ट में लिए थे 30 क्वेश्चन और उस टेस्ट सीरीज में आपको आश्चर्य होगा कि मेरी जो टेस्ट सीरीज है, क्लास जो पढ़ाया टेस्ट, उस टाइम ऑनलाइन तो कोर्स ना लॉन्च किया ही नहीं था, थोड़ा सा ही लॉन्च किया था लेकिन थोड़ा सा ही सिलेबस था। ऑनलाइन कोर्स का थोड़ा सा टॉपिक मान लो या आपने जो क्लास पढ़ाया, आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे 30 नंबर के क्वेश्चन के टेस्ट में से भी बच्चों को क्वेश्चन एज इट इज मिले हैं। अब एक क्वेश्चन में 30, एक टेस्ट में से 30 क्वेश्चन उसमें अगर बच्चों को मिल रहे हैं, तो अब मैं जब 2 टेस्ट सीरीज में बच्चों को 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो ये निश्चित है कि बच्चे को एग्जाम में क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से मिलेगा या अपने ऑनलाइन कोर्स से मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं बच्चों को ये कहूंगा, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके सफल होने के चांस है। लेकिन अगर प्रैक्टिस है, अगर बिना गाइडेंस के, अगर आप प्रैक्टिस है बिना गाइडेंस के करोगे, प्रैक्टिस है आप बिना सोच समझ के, जैसे आपने क्या किया, ऐसा ऐसी टेस्ट सीरीज परचेज कर ली जिसमें 30 क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिमाग पे जोर नहीं आ रहा। टेस्ट सीरीज ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं कि ताकि आपको लगे कि आपको बहुत अच्छा आता है। लेकिन जब आप टेस्ट देते हो तो आपको एक बार लगता है कि बहुत अच्छा है और एग्जाम में जब आप टेस्ट देने जाते हो तो आपके हाथ पैर खुल जाते हैं। तो इसका मतलब वो टेस्ट सीरीज क्या कर रही है, आपको बेवकूफ बना रही है। अपनी टेस्ट सीरीज में ऐसा नहीं होगा। अपनी टेस्ट सीरीज में अगर आप 50 क्वेश्चन दोगे तो आपको निश्चित रूप से नए क्वेश्चन भी मिलेंगे, निश्चित रूप से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे कितने, सिर्फ 10। तो 10 क्वेश्चन और भी दे रहे हैं, 10 क्वेश्चन हम भी दे रहे हैं, लेकिन हम 40 क्वेश्चन आपको अलग से और दे रहे हैं। आपका सारा दिमाग की एक्सरसाइज करवा के आपको एग्जाम में भेजेंगे, ताकि आपका ना पेपर अधिकतम क्या हो, आप अटेम्प्ट कर पाए और आपकी सफलता है वो 100% क्या हो, सुनिश्चित हो। तो ये मेरी टेस्ट सीरीज में थोड़ी अलग है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज है वो मैं खुद क्या करता हूँ, मैं खुद सारा शेड्यूल करता हूँ, खुद क्वेश्चन चूज करता हूँ, खुद टाइप करता हूँ, इसलिए एरर भी नहीं मिलेगी आपको। सारा ए टू जेड सिस्टमेटिक ढंग से होता है। और टेस्ट सीरीज में देखो, आप चेक करके देख लेना, अगर आप वो टेस्ट और टेस्ट सीरीज में आपको एरर देख सकते हो। आप अपनी जो टेस्ट सीरीज में एरर है या त्रुटि है वो ना के बराबर है। अगर आप 50 क्वेश्चन का टेस्ट दोगे तो मैक्सिमम हो सकता है कि लापरवाही से एक क्वेश्चन आपको मिल जाए, वो भी कैसे लापरवाही से, वो भी हमारी नजरों से बच जाए। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज कर दिए और हम आंसर ऑप्शन चेंज करना भूल गए, या कई बार क्या है, प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो कि कई बार ध्यान में नहीं रहता। तो हमने अभी तक जितने भी टेस्ट लिए हैं, मान लो अगर 10 टेस्ट हो गए तो कोई मुश्किल से 2 या 3 मिस्टेक आपको मिलेंगी। तो एरर नहीं है टेस्ट। उसका रीजन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मैं खुद तैयार करता हूँ, मुझे आइडिया है कि क्या क्वेश्चन देना चाहिए, क्या क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। दूसरा, एकदम इजी क्वेश्चन देख के ना बच्चों को ना मोटिवेट नहीं करता मैं, कि एकदम इजी क्वेश्चन दे दिया, बच्चे को एकदम मेंटली प्रिपेयर करके भेजते हैं। इजी क्वेश्चन तो बच्चा घर पे कर रहा है तो एग्जाम में भी कर देगा। तो इजी क्वेश्चन प्लस आपको मीडियम लेवल क्वेश्चन प्लस हाई लेवल क्वेश्चन सारे आपको मिलेंगे। अगर आप सारे लेवल के क्वेश्चन तैयार करके जाओगे तो एग्जाम में कैसा भी पेपर आ जाए, वो आपको 100% ना श्योर है कि आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा और आप उसको में सफलता निश्चित रूप से। तो क्वेश्चन का चयन बहुत सोच समझ के किया गया, सलीके से किया गया। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का चयन क्या किया गया, क्वेश्चन का चयन मैंने किया, लेकिन वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आया हुआ है, या मुझे पता है कि ये क्वेश्चन इतने टाइम में हो सकता है और बच्चे क्या आएगा तो उसको अटेम्प्ट करना जरूरी है। मैं ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में नहीं देता जो कि है ना 2 मिनट से ज्यादा टाइम में हो। ऐसा क्वेश्चन मैं टेस्ट में नहीं देता जिसमें 2 मिनट, एक पूरे टेस्ट में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे देते हैं ताकि बच्चा अगर बड़ा क्वेश्चन है उसको हाथ न लगाए, या फिर कई बार बच्चे को हो सकता है कि लेंथी क्वेश्चन लगे लेकिन उसका कॉन्सेप्ट उसमें शॉर्ट लगता है, वो उसके अगर अप्रोच में नहीं है तो बात अलग है।
लेकिन अगर आपके पास 50 क्वेश्चन भी हैं और 50 क्वेश्चन का मैं मेरे हिसाब से एनालिसिस ये करता हूँ कि बच्चे का हर टेस्ट में 40 प्लस क्वेश्चन अगर उसने कर दिया, तो मैं कह सकता हूँ कि वो एग्ज़ाम में असफल हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा जिसने टेस्ट में अच्छा परफ़ॉर्म कर दिया, वो सक्सेस होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए 2 चीज़ें ऐड की, पिछली जो टेस्ट सीरीज़ थी, हमने देखो अभी दोबारा मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। पीछे हमने एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की थी मिलके, उसमें 30 क्वेश्चन आते थे और 30 क्वेश्चन में उसमें स्टार्टिंग टेस्ट की थी तो उसमें एरर बहुत थी। अगली बार मैंने खुद ने अकेले ने टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की, 30 क्वेश्चन देते हैं, 30 क्वेश्चन में से एरर ना के बराबर थी और एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन मिले। उसका रीज़न क्या था? पूरा टेस्ट सीरीज़ पे 100% कंट्रोल मेरा था और ऑनलाइन कोर्स पे भी 100% कंट्रोल मेरा ही है। उसके बाद में अगर हम बात करें अब जो टेस्ट सीरीज उसमें 50 क्वेश्चन हमने क्वेश्चन बढ़ा दिए, 2 टेस्ट सीरीज कर दी। 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन अगर आप एक टॉपिक के लगभग 100 क्वेश्चन टेस्ट में देते हो, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ गए, नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ गए और इसके कारण आप एग्जाम में सफलता के चांस भी बढ़ गए। तो जब एक छोटी-सी टेस्ट सीरीज के एक टेस्ट में 30 क्वेश्चन में से मैं मुझे अगर एग्जाम में 3 क्वेश्चन भी मिले, 3D का जो टेस्ट था, आपको आश्चर्य होगा जो 3D का जो प्लेन और स्ट्रेट लाइन का जो टेस्ट था, उस टेस्ट के मेरे 30 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन एज़ इट इज़ आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग में एज़ इट इज़ आए। अगर आपके किसी टेस्ट में से 3 क्वेश्चन 30 में से 3 क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में आ जाते हैं, यानी वो पूरा टॉपिक सिर्फ टेस्ट सीरीज कवर कर लेते हैं, तो इससे ज़्यादा आपके लिए गर्व की क्या बात हो सकती है। तो मैं इस टेस्ट सीरीज के बेस पे या जो पीछे जो टेस्ट सीरीज थी उसके बेस पे मैं कह सकता हूँ कि इस टेस्ट सीरीज की जो सफलता है और जो कुछ कमी थी वो हमने ऑनलाइन कोर्स से पूरी कर दी। तो अब मैं कह सकता हूँ अगर आप मेरा ऑनलाइन कोर्स प्लस खुद अच्छी प्रैक्टिस करोगे प्लस खुद टेस्ट है ना मेरे दोनों टेस्ट हैं वो आप ढंग से परफॉर्म करके दोगे तो आपकी सफलता 100% सुनिश्चित। कोई नहीं रोक सकता। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अगर आप मेरी टेस्ट सीरीज़ लेना, आपको अगर क्वेश्चन नहीं मिले, मैं 2 चीज़ कहना चाहूँगा सिंपल वे में है। मेरी टेस्ट सीरीज़ से क्वेश्चन नहीं आया तो ये मान लेना किसी की भी टेस्ट सीरीज़ से क्वेश्चन नहीं। और दूसरा अगर मेरी टेस्ट सीरीज़ को जिसने अगर ढंग से अटेम्प्ट कर लिया, मेरी टेस्ट सीरीज़ में जिसने टॉप करके दिखा दिया, वो सब्जेक्ट में कहीं नहीं अटकेगा। ये मैं अपने 20 साल से ज़्यादा के टीचिंग एक्सपीरियंस के बलबूते पे कह रहा हूँ। क्योंकि एक-एक क्वेश्चन का चयन मेरे द्वारा किया गया है और मैं क्वेश्चन्स ये नहीं कि कहाँ से उठाया उसमें पटक दिया। क्वेश्चन्स में ऐसा भी होता है कि कई बार एक क्वेश्चन के चयन के लिए मुझे 1-1 घंटा भी लग जाता है। रीज़न यही है कि मैं हर टॉपिक को गहराई से समझ के उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, उनको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं वो भी देता हूँ, अपनी तरफ से जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो भी बना के देते हैं। मतलब पूरा उसका निचोड़ आपको टेस्ट में मिलेगा। तो बच्चा अगर इतनी मेहनत करेगा तो उसको और कोई चांस नहीं है। गलती का आने की संभावना आती है गलती प्रैक्टिस में। तो टेस्ट सीरीज़ क्या करवा रही है आपको ढंग से प्रैक्टिस करवा रही है। आपको प्रैक्टिस के लिए अगर लास्ट में बस मैं एक चीज़ और करूँगा, जो मैंने मैथ्स का संस्कृत विभाग 2024 का पेपर सॉल्यूशन डाला है। आप यूट्यूब चैनल जेपी मैथ्स सॉल्यूशन पे जाके उसका अगर आपने किसी भी टीचर से पढ़ा था, मेरे पढ़ाने से पहले की बता रहा हूँ। आपने किसी भी टीचर से मेरे सॉल्यूशन बताने से पहले अगर वो अप्रोच आपको बताई है, तो वो टीचर बहुत बढ़िया है। और अगर वो अप्रोच आपने पहली बार देखी है, तो इसका मतलब आपकी अप्रोच में कमी है और आपको अप्रोच सुधारने की आवश्यकता है। सीधी-सी स्पष्ट बात है। आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का सारा कंटेंट मिलेगा। आप एक बार भरोसा कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि अगर आज आपने भरोसा किया, तो कल आप ये नहीं कह पाओगे कि है ना, हमने उस व्यक्ति का कोर्स लिया, उसी कारण असफल हुए। आप ये कहोगे कि जेपी सर का जो कोर्स था, वो शानदार कोर्स था, शानदार कंटेंट है और उसी कारण हमें सफलता मिली। धन्यवाद।